इस वीडियो में आप सुपर टेट 2019 जो कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस प्रश्न पत्र का इन्वायरमेंट एवं सोशल स्टडी पार्ट देखने जा रहे हैं। इस पार्ट से सुपर टेट की परीक्षा में कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप सुपर टेट 2018 और 19 के संपूर्ण प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही आने वाली सुपर टेट की परीक्षा के लिए कम समय में आप किस प्रकार से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए करियर बिट टीम के द्वारा ट्रिक के माध्यम से चीज़ें आप लोग को बताई जा रही हैं, जिसके कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन सभी वीडियोज़ को आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें अगर आप सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहीं से आपके 3-4 क्वेश्चन और बिल्ड हो सकते हैं। इसी के आधार पर प्रश्न में आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की गई है। अगर प्रश्न में आपसे प्रथम हिंदू अध्यक्ष पूछ ले, या फिर प्रथम ईसाई अध्यक्ष पूछ ले, या फिर प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ ले और किस सन में कौन से अध्यक्ष बने थे, तो ये भी कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे या फिर प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों के कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरे अध्यक्ष बने थे सन 1886 में, वह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जिनका नाम था दादा भाई नेरोजी, याद रखिएगा। तीसरे जो अध्यक्ष बने थे 1887 में बने थे और प्रथम मुस्लिम थे, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और जो चौथे अध्यक्ष बने थे सन 1888 में, वह प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे और उनका नाम था जॉर्ज यूल। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को भारत के संविधान सुधारों का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सांसदों का एक समूह बनाया गया, जिसमें 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे। इसी को साइमन कमीशन या फिर साइमन आयोग कहा जाने लगा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा इस कमीशन का विरोध इस वजह से किया जा रहा था कि जो संविधान संशोधन का अध्ययन करने के लिए कमीशन बनाया गया था उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, और असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद से सन 1927 में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस कमीशन के बहिष्कार किया जाएगा। और जब साइमन भारत आया तो उस कंडीशन में सभी नेताओं ने उसका विरोध किया, और इसी के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान ये लाठीचार्ज हुई, जिसमें लाला लाजपत राय वीरगति को प्राप्त हुए और शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है, और अगर उनके द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो ये स्वतः मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। और अगर 14 दिन के अंदर के द्वारा कोई विचार विमर्श करके कोई सुझाव दिया जाता है तो लोकसभा बिल्कुल भी बाध्य नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14 दिन। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। स्क्रीन पर आप भारत का मानचित्र देख पा रहे होंगे। उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा बोली जाती है, वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद से जो 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है वह भारत से होकर के नहीं गुजरती, और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है वो भी भारत से नहीं गुजरती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, जो भारत का सबसे निचला सिरा है जहाँ पर कन्याकुमारी है, दक्षिणी भाग में भारत के सबसे नीचे में, वहाँ 8 और 7 डिग्री के बीच जो अक्षांश रेखा है वो होकर के गुजर रही है। ठीक है, जबकि भूमध्य रेखा जो है वह 0 डिग्री है, यानी इससे भी नीचे है, यानी कि भूमध्य रेखा भारत से बहुत नीचे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि कन्याकुमारी की जो स्थिति है वो क्या बोली जाएगी। तो देखिए, कन्याकुमारी की स्थिति या तो ये हो सकती है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, या फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब चलिए विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प दिया गया है।
पहला ऑप्शन दिया गया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क के ऊपर स्थित है कन्याकुमारी, जो कि गलत है। दूसरा है मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। देखिए मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कहते हैं, तो उसके दक्षिण में नहीं है बल्कि उसके उत्तर में है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि हम लोगों ने चित्र में देखा था। और चौथा ऑप्शन दिया गया है भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कि गलत है। ठीक है, उत्तर का मतलब कि उस रेखा से ऊपर की बात हो रही है और दक्षिण का मतलब उस रेखा से नीचे की बात हो रही है। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और उसके ऊपर ही कन्याकुमारी आ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा और कनारी धारा, ये सभी अटलांटिक महासागर में होते हैं, जबकि अगुलहास धारा नहीं होता है। प्रश्न में आपसे नहीं की बात पूछी गई थी, इसलिए पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय, इसमें उपभोग की गणना उस धन के आधार पर की जाती है जो कि एक परिवार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो आयोग ने पहला ऑप्शन परिवार का उपभोग व्यय इसका सही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। और अगर तिथि की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष इनको चुना गया था। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1925, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1925, ऑप्शन नंबर 2। अंतिम प्रश्न है भारत में अवस्थापित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में बाघ के लुप्तप्राय होने के कंडीशन में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है और इसका जो नाम जिम कॉर्बेट पड़ा वह इस राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनके नाम पर इसको रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपके सोशल साइंस और इन्वायरमेंट पार्ट पूरा सॉल्व हो चुका है। इस पेपर के अन्य सभी पार्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।